बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा आने वाले समय में आम की नगरी के रूप में भी जाना जाएगा। इसको लेकर के लोहरदगा जिला प्रशासन ने कदम बढ़ा दिया है। इसी के लेकर के आज एक दिवसीय आम बागवानी मेला महोत्सव का आयोजन किया गया जिला कलेक्टर मैदान में, जहां जिले के विभिन्न प्रखंड के दर्जनों किसान जो अपने आम के फसल को लेकर के प्रदर्शनी लगाए हैं, जिसका शहर के लोग और दूसरे प्रदेश के व्यवसायी भी अवलोकन में आए हैं, जहां आम की फसल को देख रहे हैं और उसका जो उचित मूल्य मिल सके, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने एक बेहतर पहल किया है, ताकि किसान जो स्थानीय आम की बागवानी कर रहे हैं वो आने वाले दिन में एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएं। लोहरदगा उपायुक्त ने बताया भी है कि पिछली बार आम का जो है 120 मीट्रिक टन आम लोहरदगा में पैदावार हुई थी और इस बार भी एक बेहतर आम की किस्म जो है निकल कर के सामने आया है और कहीं ना कहीं इससे लोहरदगा के जो किसान है उसको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और जिला प्रशासन की जो जिस तरह से पहल की जा रही है किसानों की आय को 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी करने की, निश्चित रूप से आम की बागवानी लोहरदगा जिले के लिए एक बेहतर मुकाम हासिल करेगी। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। देखिए, राज्य सरकार की मंशा है, उसी मंशा को चित्रार्थ करने के लिए राज्य सरकार ने बिरसा आम बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रारंभ किया था और पिछले 6 वर्षों में मुझे जो जानकारी है वो पूरे राज्य भर में तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे हम लोग आम बागवानी करा चुके हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 6 सालों में अगर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा अगर बागवानी हुआ है तो सोचिए आज के डेट में जो वित्तीय वर्ष 19-20 और 20-21 के जो पेड़ पौधे होंगे वो बड़े हो चुके होंगे और वो फल उत्पादन कर रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उत्पादन पूरे झारखंड में हो रहा होगा। अगर लोहरदगा जैसे छोटे जिला की बात करें तो एफपीओ के माध्यम से ही जो मुझे जानकारी है कि 120 मीट्रिक टन आम का उत्पादन है। तो सोचिए कितना बड़ा मंडी बन चुका है। अब ज़रूरत क्या है कि इन आमों को जो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज, कि कैसे बाज़ार से स्थापित कर सके, कनेक्ट कर सके, ताकि ये जो किसान जो इतना मेहनत करके 4-5 वर्षों में उनके जो पौधे तैयार हुए हैं, अब उस पर आम आ रहा है, उनको सही वाक़ई दाम मिले। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही हर प्रखंड स्तर पे तो कर रहे थे, हम लोग इसको जिला स्तर पे भी उसी जिसकी बात हम लोग कहते हैं कि लोहरदगा आम के लिए जाना जाता है, उसको मैप में हम लोग चिन्हित करने के लिए कि आम मीडिया, आम लोग जिला के या फिर सभी पदाधिकारी, उन सबको पता चले कि लोहरदगा की क्या पोटेंसी आम प्रोडक्शन में और कैसे हम प्रचलित कर पाए यहाँ के हर एक जन में, ताकि वो कहीं भी जाएं तो अपने आप को रिलेट कर सके कि लोहरदगा केवल बॉक्साइट नगरी नहीं है, ये आम नगरी भी है, ये आम का ज़िला है। और हमारे आम कैसे हम लोग अपने ज़िला से लेके हर झारखंड के ज़िला में और देश के हर राज्य में पहुंचा सके और उनके लबों पे भी ये रहे कि लोहरदगा का आम है, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है और सभी कोई टेस्ट करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार अपने आप में हम लोग जिला स्तरीय एक आम महोत्सव या आम उत्सव कह सकते हैं, ताकि हम खुद जानें, खुद पहचानें और फिर हम इसको आगे प्रचार प्रसार कर सकें। सर, आम के अलावा जैसे धान की भी खेती होती है, उस पर क्या है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि झारखंड का जो मुख्य नींव है वो कृषि है और आप देखेंगे भी तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो तकरीबन 80% जो क्षेत्र है, जैसे आप उस बात को समझें कि हमारे यहाँ 30% वन और 48% के अराउंड 48-49% अलाउंड जो है वो कल्टीवेबल लैंड है। तो तकरीबन 76-77% पूरा क्षेत्र जो है झारखंड का लैंड वो या तो कृषि या फिर वन है, तो कह सकते हैं। और आबादी के रूप में भी देखें तो तकरीबन 80% जो आबादी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के रूप में काम है। तो आप समझिए कि 80% क्षेत्र और 80% आबादी अगर कृषि में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए केवल आम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। हर वो चीज़, जैसे बोले कि हमारे यहाँ जानते हैं कि ज़्यादातर एरिया जो है वो रेनफेड एरिया। रेनफेड का मतलब होता है कि हमारे पास सिंचाई के बहुत अच्छे संसाधन नहीं हैं। तो अगर हमारे राज्य की चित्रण है तो हम जानते हैं कि बारिश इकलौता समय है जब किसानों के पास पानी की उपलब्धता होती है और उस समय वो पैडी का खेती करता है और पैडी में भी मुख्यतः यहाँ के जो किसान हैं वो चावल की खेती करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब खरीफ की हम बात करें तो जैसा आपने बोला कि धान की खेती के लिए तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा पैडी की खेती होती है। और इससे पूर्व चूँकि मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहा था तो कैसे टाइम पे बीज उपलब्ध हो, हम खुद ही जब वहाँ से निवृत्त होकर यहाँ आए थे उससे पहले ही हमने खरीफ की सारे सीड्स का टेंडर फाइनलाइज हो गया था, वर्क ऑर्डर इशू हो चुका था और हमारे ज़िले में भी तकरीबन मुझे लग रहा है जो कल मुझे डीओ ने बताया था वो 150 क्विंटल के अराउंड इस बीज जो है उपलब्ध हो चुका है ज़िला को। और जैसे ही उसका टेस्ट हो जाएगा वो बंटना चालू हो जाएगा, तो समय में सभी किसानों को मिल भी जाएगा अगर वो पैडी करते हो। और राइस के अलावा भी जैसे हो सकता है अरहर की करते हो,
कुछ लोग मूंग भी लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, वो सभी सीड इस साल टाइम पे उपलब्ध किसानों को हो जाएगा। और सभी किसानों को यही होगा कि 3 तरह की हमारी योजनाएं चलती है। एक तो NFSM का चलता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं कि बिरसा फसल विस्तार योजना चलता है, और तीसरा जो है हम लोग सीड एक्सचेंज बोलते हैं। तो सभी में सीड की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में। समय अभी चूँकि हम लोग मान के चलते हैं कि 15 अगस्त तक किसान खेती के लिए बीज का उपलब्धता चाहते हैं, उससे पहले सभी को मिल जाएगा और सभी समय लगा पाएंगे। किसका मलिया सबसे अच्छा हो तो देख के ही बता दें, मतलब ठीक है क्वालिटी वाइज नहीं जाएगी, बता देगा वो कौन सा इसका भी बहुत सारा वेराइटी आता नहीं निकल, कौन सा वेराइटी छोटा कागजी नहीं क्या होता है कागजी छोटा सा कागजी नीम का ऊपर का जो रहता है वो बहुत पतला होता है। पहला साल है बेचने वाला कि पहले ही बेच गया? दूसरा साल। पिछले साल कहाँ बेचे थे आप लोगों ने? हम छोटा बेचा था कहीं बाद में 20,000 बहुत सस्ता दे रहा है, बहुत सस्ता है। पेड़ छोटा है, 4 साल। अरे वो हाइब्रिड है दीदी, वो बड़ा नहीं पेड़ होगा, वो हाइब्रिड है, बड़े पेड़ नहीं होते। सारे साल करते हैं तो बहुत सस्ता दे रहा है, बहुत सस्ता है। पेड़ छोटा है, 4 साल। अरे वो हाइब्रिड है दीदी, वो बड़ा नहीं पेड़ होगा, वो हाइब्रिड है। हेलो बनाए आप ही लोग का है कि एक ही सवाल दिखा रहा है, मनरेगा का है क्या ये? जी मनरेगा का। ये जिला हानि के लिए भी जाना जाता है। आप लोग सारे और एक और थोड़ा ग्रीन दे रहे संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, कृपया आगंतुकों को उनके स्थान तक पहुंचाने में मदद करें। Thank you.